उससे बेहतर जो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आप बिल्कुल दिल जमाई के साथ आखिर तक बैठे रहे। हम एक ऐसे खतीब को बुला देते हैं जो सना खानी भी करना जानते हैं, नात खानी भी करना जानते हैं। सीतामढ़ी मिर्जापुर में लोग अगर मर जाए तो वो कुरान खानी भी करना जानते हैं। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब अल मज़ाहिरी मक्किया से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामने करवाएं। ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا كريمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. وعن عبد الرحمن بن الغنم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خير عباد الله إذا رأوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء، العنت، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आप हजरात के सामने दीन की बहुत सी बातें आ चुकी हैं और माशाअल्लाह आप लोग बहुत मेहनत से शोर मचा रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कर। अभी चौथे रोज एक बूढ़ा आदमी एक शायर की शायरी सुन रहा था। हमने वो जोर जोर से बोल रहा था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा, हो चचा का समझे ये जो कह रहा है वो का समझे, तो कह क्या रहा है? सब कोई सुभान अल्लाह, हम समझते मुझसे कुछ नहीं, बगैर समझे। इस उम्मत के अंदर इतना बिगाड़ आ गया है कि सब काम समझ के करता है और दीन का काम बगैर समझे करता है। जो मन में आएगा वही करे। और इसमें हमारे मौलाना लोगों को भी सनकी की बीमारी पकड़ गई। वो लोग भी इसमें शरीक है, इतना शरीक। पुराने जमाने में ऐसा होता था, आलिम जो होते थे, जो कहते थे आवाम वही करती थी, पब्लिक वही करती थी। मौलाना से पूछ लो, मौलाना से पूछ लो, मौलाना से पूछ लो, मौलाना से पूछ लो। और अब ये है कि आदमी कहता है कि जलसा कर रहा है, तो क्या कर रहा है? मुखिया से पूछ, मुखिया से पूछ, सरपंच से पूछ, फलां से पूछ, उससे भी पूछ, बदमज़ से पूछ, उससे भी पूछ। अब मालूम ये हुआ जो असल जलसा करेगा उनको पता ही नहीं है। बहरहाल इस शॉर्टकट में हमने कह दिया है मौलाना इश्तियाक साहब के मना करने की वजह से, वरना आप लोगों को हम बहुत अच्छी बात सुनाने वाले थे। फिर कभी इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जितने मौलाना लोग जलसा में शरीक हैं, उनको मैं कसम देकर के कहता हूँ, क्या वो अपने किसी भी उस्ताद को, चाहे मज़ाहिरुल हो या कासमी हो या मज़ाहिरुल हो या देवबंद हो या कोई मदरसा हो या नज़रा हो,
उस मदरसा से इस जैसे जलसा में बुला करके टिका सकते हैं? नहीं। शर्म नहीं आती है कि अपने उस्ताद को बुला करके जलसा में ऐसा जलसा कर रहे हो कि बैठा नहीं सकते हो और अपने जलसे के अंदर उनका इस्तेकबाल नहीं कर सकते हो। वो जलसा कैसा जी? उनकी रूह को कितनी तकलीफ होगी अगर मर गए होंगे तो, और जिंदा होंगे आपकी हरकत मालूम होगी तो। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, शर्म करो और हम भी शर्म करें कि ऐसे जलसे के अंदर आ जाते हैं जिस जलसे के अंदर लगता है कि न मालूम कैसी मजलिस है, रसूल का अदब क्या है, मजलिस का अदब क्या है, जलसे का अदब क्या है, कुरान का अदब क्या है, उलमा का एहतराम क्या है, सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। दे हंगामा, दे शोर नहीं। आइंदा के लिए कोशिश करो, मिर्जापुर के भाइयों से, इलाका के लोगों से दरखास्त है, नाच पढ़ो तो रात भर नाच पढ़ते रहो। हम भी बहुत पढ़ना जानते हैं। सुनो, अपने नबी की बातें ये जो हम सुना रहे हैं, जन्नत में गोया अपना हम घर बना रहे हैं, जन्नत में गोया अपना हम घर बना रहे हैं। आओ मिर्जापुर वाले आओ, तकदीर को जगा लो, रहमत के सब फरिश्ते तशरीफ ला रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन रात भर पढ़ते रह जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? मिलेगा जी? अलिफ लाम मीम इतना पढ़ लो 30 नेकी मिलेगी। 30 कुरान का अलिफ लाम मीम। और शायरों को कहो शाम से लेकर सुबह तक पढ़ो, किसी मौलवी से कहो फतवा दे दे कि तुझे 30 नेकी मिल गई। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए कि जो काम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ किया जाएगा, उसमें सवाब अब नहीं मिलता है। चाहे जितना भी बड़ा काम हो, चाहे जितनी बड़ी चीज हो, हुजूर की तरीके के खिलाफ जी मामला गड़बड़ होगा। एक बुजुर्ग थे बहुत बड़े, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, क्या नाम था? बाबा मुहिबुद्दीन। बाबा मुहिबुद्दीन वो कश्फ करामत में बहुत मशहूर थे जी। कभी कभी जन्नत के हवाले में उनको मालूम हो जाते थे। एक मरतबा अबू दाऊद शरीफ में एक हदीस उन्होंने पढ़ा कि जो आदमी जिंदगी में 2 रकात नमाज ऐसी पढ़ ले जिसमें अल्लाह के अलावा किसी चीज का ख्याल ना आवे, तो वो 2 रकात नमाज आदमी को जन्नत में ले जाएगा। 2 रकात नमाज जन्नत में ले जाएगा। इन्होंने कोशिश शुरू कर दिया, 2 रकात ऐसे पढ़ लें, 2 रकात ऐसे पढ़ लें कि जन्नत में पहुंच जाएं, लेकिन हो नहीं रहा था। किसी न किसी चीज का ख्याल आ जाता, कोई न कोई चीज दिल में आ जाता, कोई न कोई चीज दिख जाता। तीनों ने दिल में सोचा कि आंख बंद करके पढ़ कर देखिए। हाथ बांधा और आंख बंद, आंख बंद। 2 रकात नमाज उन्होंने पढ़ी और नमाज पढ़ करके खुशी में कहते हैं अल्लाह का करम है कि 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आज मैंने 2 रकात ऐसी पढ़ ली कि जिसमें अल्लाह के अलावा किसी चीज का ख्याल नहीं आया। कामयाब पढ़ ली 2 रकात नमाज जिसमें अल्लाह के अलावा किसी चीज का ख्याल नहीं। कहा जरा देखे कि हमें नमाज कैसी बनी। चूंकि जन्नत में सब दिखाई देता था,
आंख बंद करके देखा तो जन्नत में एक हूर खड़ी हुई है। जन्नत की सारी हूरों से ज्यादा खूबसूरत वही हूर थी जो इनकी नमाज की शक्ल बनी हुई थी। देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे और देखते ही रहो। जन्नत की हूर थी। हम लोग तो यहाँ की औरत को मिर्जापुर में देखते थे, बाजवाड़ी तक पीछा करते गई जी। मेरे बुजुर्गों वो जन्नत की हूर थी, जन्नत की हूर। देखते 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 ही रह गए, लेकिन आखिर में आंख के ऊपर नजर पड़ी तो हूर अंधड़ी थी, अंधी आंखें गए, आंख थी आंखें गए। अब इनको सदमा हुआ कि या अल्लाह मेरी नमाज की शक्ल बनी भी तो अंधड़ी हूर बनी है। कल के पीर साहब के पास पहुंचे। पीर साहब जानते हैं ना आप लोग, हमारे पीर साहब बैठे हुए हैं मौलाना इजहार साहब जी। पीर साहब कहते हैं जिनके दस्ते हक परस्पर आदमी मुरीद होता है अब बैत होता है। हम लोग तो बैते नहीं होते हैं। मौलाना साहब इतना फ्री हो गया कि बुजुर्ग है तो बैत का को जो मौलाना फारिग होता है वली अल्लाह बनकर फारिग होता है, उसको किसी वली अल्लाह का दामन पकड़ने की जरूरत नहीं। आपको मैं कसम खा के कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जिन जिन मौलाना लोगों ने बड़ा बड़ा काम किया है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, बड़ी बड़ी हदीसें पढ़ाई है, बड़ा बड़ा मदरसा कायम किया है, बड़ी बड़ी शख्सियत बनी है, वो सब मौलाना किसी न किसी बुजुर्ग से बैत है। और जो बैत नहीं है वो सुलेमान उस्मान मिठाई वाला क्या मिठाई तोल रहे हैं, जाके बॉम्बे में देखेंगे जी मिठाई तोलते हैं। इसलिए कि उनको अपनी इस्लाह की जरूरतें नहीं है, अपनी इस्लाह की जरूरतें नहीं है। इस्लाह का ताल्लुक बुजुर्गान दीन से कायम रखना चाहिए। तीनों ने पीर साहब से जाकर पूछा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत का क्या एक नमाज हमने पढ़ी है, लेकिन वो नमाज की शक्ल जो बनी है जन्नत में हूर की शक्ल, वो अंधी है, अंधी है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ने कहा कल बताऊंगा। कल वो फिर गए, पूछा कि जी ओ भाई ओ भाई को बैठा तो बैठिए, कहाँ जा रहे हैं? नानी मर गए, नानी मर गए, नानी मर गए। अजीब जलसा है, नानी मर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा सही समझ के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। अगर सही माने में मर गई हो तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, वरना 8 साल पहले मर गए कहीं वही को न कहो तो नानी मर गए जी। क्या किया सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक ने कहा, हाजी इमदादुल्लाह ने नमाज पढ़े हो? कहा कि हाँ। किसी चीज का ख्याल नहीं है? कहा कि नहीं। बेटा एक बात कहें, क्या नमाज तो पढ़े हो तुम, लेकिन आंख बंद करके तो नहीं पढ़े हो? कहा कि हाँ आंखें बंद करके पढ़े, आंख बंद करके पढ़े हो? कहा कि हाँ। अब बताओ नमाज आंख बंद करके पढ़ना सुन्नत है नबी की खोल के पढ़ना सुन्नत है? तो कहा नमाज तो आंख खोल करके पढ़ना नबी की सुन्नत है। कहा नबी की सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ोगे तो तेरी नमाज की शक्ल अंधी हूर नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? सुन्नत के खिलाफ तूने किया है, इसलिए तेरी नमाज क्या हो गई? अंधी बन गई। सुन्नत की पैरवी में बहुत बड़ी बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की पैरवी करने में बहुत बड़ी बरकत है। उसकी पैरवी जलसे में भी करना चाहिए, जुलूस में भी करना चाहिए, बैठने में भी करना चाहिए, कुरान पढ़ने में भी करना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, हम लोग तो पढ़ते हो ना, मौलाना लोग सुनाते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए
जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमूना है, आका की जिंदगी में नमूना है। हमको नमूना बना करके अल्लाह ताला ने आका को भेजा था। आका चलते कैसे थे, आका खाते कैसे थे, आका बाजार में कैसे थे, आका अपनों में कैसे थे, आका गैरों में कैसे थे, आका बीवियों में कैसे थे, आका बच्चों में कैसे थे, आका अपनों में कैसे थे, आका पड़ोसियों में कैसे थे, आका खलवत में कैसे थे, आका जलवत में कैसे थे, आका किस तरह से जिंदगी गुजारते थे, ये हमारे लिए नमूना है। नमूना कोई और नहीं है, कोई नमूना नहीं है जी, कोई नमूना नहीं है। अभी एक शायर साहब को हमने पूछा कि कहाँ से आए, फलां जगह से। अगर नाम करेंगे तो आप नाम पहचान लीजिएगा जी। हमने कहा बीच में कै नमाज आया आपको, तो करे 9 नमाज आया। यहाँ आने के बाद कै नमाज गुजर गया, कहा 3 नमाज गुजर गई। कहा खुदा की कसम खा करके कहो, हमने पूछा अभी 4 रोज पहले, और डंका बजा हुआ है, शायरी का डंका बजा हुआ है, शेर शादी का डंका बजा हुआ है, लेकिन अंदर खोखली कितनी जिंदगी है आप अंदाजा लगाओ, कितनी खोखली है। तेरा नमाज को रास्ते पर गुजरा, जलसा में गुजरा। हमने कहा कितनी नमाज पढ़ी है, तो आपने ऐसी बातें कह दी है। हमने कसम का कहा तो कसम तो जल्दी खा लेगा। हमने कहा अगर झूठ बोलोगे तो तेरा बेटा मर जाएगा। बेटा था कसम तो आदमी आसानी से खा लेगा, लेकिन बेटा कहाँ तो डर गया। कहा मौलाना एक को नहीं पढ़े हो, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़े करना। जलसा में जो आया तो क्या पढ़ रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना मेरा, मदीना मदीना मेरा, मदीना मदीना मेरा दिल। ऐसे शायर को तो कहना चाहिए कि एबे क्या तेरा दिल तड़प रहा है, तेरा जल रहा है सीना, फिर नमाज का नाम सुनकर क्यों आता है पसीना पसीना तेरा, पसीना पसीना तेरा, पसीना पसीना तेरा, मदीना मदीना मेरा। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, बहरहाल बड़े बड़े दो हजरत मौजूद हैं। तकरीर लंबी नहीं करनी है, लंबी तकरीर में वैसे भी मशहूर हो गए हैं। आपका शॉर्टकट मौका लेंगे, इसलिए कि और भी कोई शायर सा होगा जिसको आप सुनना चाहते हैं, इसलिए कि भूखे रह जाएंगे, पैसा इतना खर्च किया है गड़बड़ हो जाएगा। मौलाना लोगों को आप कहेंगे हमने आपके सामने कुरान शरीफ की आयत तिलावत की है। अल्लाह ताला कहते हैं जो आदमी मेरे पास खैरियत से आना चाहता है, खैरियत ठीक ठाक खुशी खुशी अच्छा तरह से आना चाहता है, जो आदमी मेरे सामने जन्नत वाला बन के आना चाहता है, जो आदमी ये चाहता है कि क्या करे जन्नत के अंदर जाए, हम उससे खुश हैं, अल्लाह ताला उससे खुश है, तो उसको 2 काम करना पड़ेगा। 2 काम। मन काना यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा, तो उसको क्या करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए। पहला काम तो यह है, ऐसे आदमी को जो मेरे पास खैरियत से आना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए। नेक काम क्या है, कुरान में अमल साले अमल साले अमल साले अमल साले आया हुआ है। नेक काम नेक काम नेक काम, नेक काम क्या है, नेक काम ये है, नेक काम कि अल्लाह का हुक्म हो और आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर किया जाए और अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाए, तो ये काम नेक होगा। अगर ऐसा नहीं है
तो आप जितना करते रहिए आपका वो काम नेक नहीं बनेगा, अमल साले नहीं बनेगा, नेक नहीं बनेगा। जो आदमी ये चाहता है क्या करे, और नेक काम क्या है, नेक काम की लिस्ट तो बहुत है। सबसे पहले कि आप अपने अकीदा को ठीक कीजिए, दुरुस्त कीजिए। अल्लाह ही खिलाता है, अल्लाह पिलाता है, अल्लाह रोजी देता है, अल्लाह ही मारता है, अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह ही औलाद देता है, अल्लाह ही लड़का देता है, अल्लाह ही लड़की देता है, अल्लाह ही जमीन से गल्ला निकालता है। अल्लाह सेहत देने पर आए तो कोई बीमार नहीं कर सकता, बीमार करना चाहे तो कोई शिफा नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अपना मामला ठीक करना है, ताल्लुकात ठीक करना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने चंद आमाल बताए हैं। चंद आमाल उसको बता देते हैं आपको जी। और कहा इमाम गजाली ने आखिर में, अगर ये काम आदमी कर ले तो कहते हैं अर्जू मिनल्लाह यगफिर अल्लाह, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देगा, अल्लाह उसको माफ कर देगा, अल्लाह जन्नत में पहुंचा देगा अगर ये चंद अमल आदमी कर ले। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब है उलूम के अंदर लिखा है। लिहाजा आपसे दरखास्त है कि आप लोग ये चंद काम कर लीजिएगा। करेंगे भाई, करेंगे ना? हाथ उठाओ ना, माशाअल्लाह सब लोग हाथ उठाओ, फिर उठाइए, माशाअल्लाह। ये काम कर लेना है। नंबर एक इमाम गजाली ने गिनाया, नंबर एक क्या करना है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी। नमाज 5 वक्त की नमाज पाबंदी से। जी हम लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन पाबंदी से नहीं पढ़ते, रखा के पढ़ते हैं। नमाज में पक्के हो जाइए जी, और नमाज पढ़िए जी। ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ करके कज़ा करके या जब मन में आया तो पढ़ लिया, न मन में आया तो नहीं पढ़ा। नहीं, नमाज ऐसी पढ़ो कि अगर धोखा से छूट जाए तो आपको तकलीफ, क्या हो तकलीफ। अगर तकलीफ न हो तो नमाज चलिए वैसे ही चल रही। नमाज छूट जाए तो तकलीफ हो जाता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मुसलमान की नमाज, मुसलमान नमाज छोड़ता नहीं है, नमाज उसकी छूट जाती है। क्या होती है? छूट जाती है, छोड़ता नहीं है। नमाज छूटती नहीं है, नमाज छोड़ता नहीं है मुसलमान, बल्कि नमाज छूट जाती है। ये बउआ बैठा हुआ है, ये बाबू बैठे हुए हैं, 2 लड़का, एक आदमी के पास 2 लड़का है। बाप को प्यास लगी, बेटा को कहा बाबा पानी लिया, छोटका चला गया, बड़का बैठे रहे। अब बड़का का बाद में पछतावा आया तो वो भी चला गया, दोनों पानी ला ला। छोटका बेचारा, छोटका तक क्या हुआ, अंगूठा पैजामा में फंस गया, वो शीशे का गिलास था, फूट गया, चूर चूर हो गया। उसके बाद जब वहां पर बड़का पहुंचा, बड़का तो कहता अब्बा काका गिलास छोड़ दिया, गिलास छोड़ दिया, गिलास छोड़ दिया, छोड़ दे गिलास। उसने छोड़ दिया। बाप क्या करता है, वो छोटका को चूमता है, दुलार करता है, गोद में उठाता है, सब कुछ करता है, शीशा के टुकड़े को चूमता है, गोद उठाता है। बाबू चोट तो नहीं आई, बड़का को दम इतना मारा वो बड़का को, बड़का रोने लगा। क्या कहता है, ऐसी बेइंसाफी दुनिया में न देखी है। का होलो वो बेटा, हम बेटा, वो बेटा, हम बेटा, वो गिलास फोड़ के हम फोड़ दिए, वो को ना मारे, दुलार किया, हमने काहे इतना मारे। ऐसी बेइंसाफी कहीं होती है। बाप अगर बेवकूफ से बेवकूफ भी होगा तो यही कहेगा, क्या कहेगा, बेटा
उसने गिलास तोड़ा नहीं है, उससे गिलास टूट गया और तुमने गिलास को तोड़ दिया। तोड़ने में और टूटने में बहुत बड़ा फर्क है। टूटना ये जुर्म नहीं है, बल्कि तोड़ना जुर्म है। चूंकि तूने तोड़ दिया है इसलिए तेरी पिटाई हुई है। इसी तरह से नमाज अगर छूट जाए तो ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, बल्कि नमाज को छोड़ दोगे तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। मुसलमान नमाज को नहीं छोड़ता था पिछले जमाने में, बहुत ही पक्का नमाजी होता था। और आज तो आदमी नमाज को छोड़कर, नमाज को कहाँ छोड़ेगा? नमाज कहीं छोड़ना, नमाज नहीं छोड़ेगा। नहीं, आप कहीं नहीं देखिएगा कि सहाबा को हाथ पकड़ कर हुजूर ने कहा नमाज पढ़ा करो, अरे पढ़ते ही हैं। रोजा रखा करो, रखते ही हैं। ज़कात दिया करो, देते ही हैं। मुझसे मोहब्बत किया करो, करते ही हैं। आज तो हम लोग का ईमान ये हो गया है कि नमाज हम लोग कई छोड़ देते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ होता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अल्लाह से ताल्लुकात को पक्का करने के लिए, जन्नत में जाने के लिए पहला काम ये करना है कि तुम नमाज को पक्की बनाओ, नमाज पाबंदी से पढ़ो। और नमाज छूट जाए अगर तो उसके ऊपर तुमको तकलीफ हो, ये फरमाया इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 2, अगर रमजान मुबारक का महीना है तो क्या करो? रोजा रखो। नंबर 3, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो ज़कात दिया करो। नंबर 4, अगर और पैसा दिया है तो हज करो। नंबर 5, कुरान शरीफ की तिलावत कसरत से किया करो। कुरान शरीफ की तिलावत कसरत से करो, खूब करो, खूब करो। कितने हाफिज़े कुरान बैठे हुए हैं जी, हम लोगों के कुरान की तिलावत में बहुत बड़ी सुस्ती है। बार-बार लोगों को तो साल भर में एक खत्म नहीं होता है जी, और अच्छी तरह कुरान पढ़ना जानते हैं। कुरान शरीफ की तिलावत क्या करना चाहिए? कसरत से करना चाहिए। हाँ, रमजान मुबारक का महीना जब करीब आएगा, अरे मत पूछिए, बाप पूछा बाबा कहाँ है? मस्जिद में पढ़ते रहिए, मस्जिद में पढ़ते रहिए। कितने दिन से पढ़ो? 4 घंटा से। बेटा इतना मेहनत काहे करो? तरावी पढ़ा, 10,000 रुपया लगेगा, 15,000 लगेगा, 20,000 लगेगा। पूरे साल बतौबा नहीं पढ़ा है। और रमजान मुबारक में अल्लाह जैसे समझो कि मिर्जापुर मक्किया के लोग को ठग लिया, अल्लाह को ठग ले। मेरे बताओ हाफिज़ा, अल्लाह ताला को भी ठग ली। तुम्हारे दिल की कैफियत को अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है कि तुम किस लिए कुरान पढ़ रहे हो, किस लिए कुरान को याद कर रहे हो। अब मौलाना लोगों ने सुना भी दिया है, सुना दिया क्या हाफिज़े कुरान को ताज बनाया जाएगा। अब ये ताजे भी मस्त है। अब बाप को सुना दिया कि बाप को भी ताज बनाया जाएगा, और बाप भी मस्त है, अब हम ताज वाला हो गया। अब बेटा भी मस्त है, अब ताज वाला हो गया। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला अपने पास हाफिज साहब को बुलाएगा। पढ़ पढ़, ए मिर्जापुर वाला पढ़, ए मकिया वाला पढ़। यहाँ तो कोई बड़ा कारी आया तो पढ़ नहीं पाओगे। अल्लाह ताला के सामने खड़ा है और क्या कर अल्लाह ताला? पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। जन्नत में तेरा दर्जा बुलंद होगा, पढ़ता जा। अब ये अल्लाह ताला के पास तो कौन हाफिज है? दुनिया में हमने लोग कहते हैं तूफान एक्सप्रेस, तूफान तूफान एक्सप्रेस हाफिज है आगे। हाँ, इतने बड़े हाफिज थे। पढ़, अब वो पढ़ रहा है, पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ आगे चल, तो तूफान है ना आगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ जी, एक किताब में लिखा है, बहुत बड़ी रवायत। क्या किया? क्या करो? पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना तो क्या कहेगा?
रब्बिल आलमीन में फंसा हुआ है। साइड साइड हो जा। ए ररा वाला हाफिज साहब, ररा वाला का तू कौन रे? तू कहां? हम नन स्टॉपी रुकवे न करियो। अच्छा पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। और आगे बोल मालिक यौमिद्दीन में फंसा हुआ है। मामा मामा में फंस गया, फंसा। तीसरा को बोला तू कौन हाफिज है? कहा हम भी बहुत मशहूर हाफिज हैं जी, हम भी बहुत मशहूर हाफिज हैं। कितना बड़ा का लोग हमें कहते हैं दुनिया में हवाई जहाज, हवाई अच्छा पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। आगे बढ़ आगे बढ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन। आगे बढ़ो, क्या कहेगा? इय्याका नअबुदु में फंसा हुआ है, इय्याका नअबुदु में फंसा हुआ है, ई लगाया हुआ है जी। बहुत लंबा हाफिज की लिस्ट है, एक और बता देते हैं आपको। क्या किया? चौथे को बुलाने पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु। आगे बढ़ इय्याका नस्तईन में फंसा हुआ है, आए वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम में फंसा हुआ है। अब आप कहोगे कि मौलाना ये इतना बड़ा हाफिज, इसकी गाड़ी क्यों फंसी हुई है, ये क्यों ऐसा गड़बड़ है? याद कर लेना, कयामत के मैदान में खुदा के सामने उतना ही पढ़ पाओगे जितना पे अमल होगा। कयामत के मैदान में अपने खुदा के सामने उतना ही पढ़ पाओगे जितना अमल होगा। एक हाफिज अकीदा का कमजोर था, रब्बिल आलमीन में फंस गया। एक हाफिज कयामत के अकीदे में कमजोर था, मालिक यौमिद्दीन में फंस गया। एक हाफिज इबादत में कमजोर था, या इबादत में फंस गया। एक हाफिज गैरुल्लाह से मदद मांगता था, या नस्तईन में फंस गया। एक हाफिज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से दूर था, इहदिना सिरातल मुस्तकीम में फंस गया। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, पहला काम तो ये करना है कि नमाज पक्की होनी चाहिए, रोजा होना चाहिए, ज़कात होना चाहिए, और पैसा दिया है तो हज होना चाहिए, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करना चाहिए। ये 5 नंबर 1 नमाज, नंबर 2 रोजा, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 हज, नंबर 5 अल्लाह का जिक्र, नंबर 6 कुरान की तिलावत। इस 6 को क्या करो? पाबंदी से करो, और अल्लाह को कसरत से याद करो। कहीं जाओ तो अल्लाह को याद करो, सुभानअल्लाह बिहम्दी सुभानअल्लाहिल अज़ीम। और सबसे बेहतर ये है कि किसी बुजुर्ग से बैत हो जाओ और वो जो जिक्र बता दे उनको पाबंदी से अमल करो। सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मतियों, ये काम क्या है? करने का है। क्या करना चाहिए? करना चाहिए। नंबर 7 हलाल रिज़्क खाने की कोशिश करो। क्या करो? हलाल रिज़्क खाने की क्या करो? कोशिश करो। हराम नहीं खाओ। अल्लाह ताला ने हलाल रोजी मेहनत से जो कमाई है उसको कमाओ
और खाओ। हर आदमी लगा हुआ है हराम में लगा हुआ है, एक पर एक लगा हुआ है, एक पर एक लगा हुआ है, एक पर एक लगा हुआ है। हराम नहीं कमाओ जी। चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वार्ड मेंबर हो, वार्ड मेंबर, एगो वार्ड मेंबर से मुलाकात हुई है। वार्ड मेंबर इनमें कितना बैठा जी, वार्ड मेंबर से मुलाकात है। क्या नाम है तेरा? तो कहता है अब्दुल जलील। अब्दुल जलील कहा मौलाना 5 गो बेटा था, 5 कमाता था मैंने से, हो सकता कोई वार्ड मेंबर से हो जाए जी। क्या किया? 5 लड़का था, लेकिन घर पर से खपरा न उतरा, खपरा रही। अब क्या मौलाना 2 मतलब वार्ड मेंबर बन लिए है, अभी दूसरा पूरा न हो रहा है कि मकानों बन गए 3 हन्ना पक्का और दरवाजे पर 10 ईंट भी रखी हुई है। हमने कहा रे 5 को बेटा न बनल को तू बना लिए? कहा कैसे कैसे बना लिए? कौन सी नौकरी किया? तो कहता साइड हम कहलिए आओ अब्दुल जलील, साइड कौन कंपनी है हमें बताता, हम वही साइड पे चले जाएंगे। साइड कौन कंपनी? काम बनाना हमारा मजाक उड़ा रहा है। साइड से कमाए। हमने कहा सही में कसम खुदा के हमने साइड वाली कंपनी नहीं मालूम है, बता दो तुम। हम पूछ रहे थे उससे बार बार, तो कोई नहीं जानता। साइड का मतलब है हेरा फेरी। साइड का मतलब हेरा फेरी का, यहीं से कमाया। कहा कि हाँ रे अब्दुल जलील काका, मरबे कि न मरबे? कहा मरेंगे। नहीं मरोगे? कहा नहीं। कहा नहीं मरोगे? कहा मरेंगे। मरोगे? कहा कि हाँ। अल्लाह ताला के पास जाइए? कहा कि हाँ। अल्लाह के सामने होइबे? कहा कि हाँ। अल्लाह ताला पूछेंगे नमाज पढ़ते थे? कहा। रोजा रखते थे? कहा। ज़कात देते थे? कहा। जलसा में जाते थे? कहा। दिन की बात सुनते थे? कहा कि हाँ। सब काम करते रहे, लेकिन रे अब्दुल जलील काका घर कहां से हो? मकान कहां से? बोल मकान तुमको कहां से? मकान कहां से लाया? मकान तो जैसे मतलबुर रहमान को कहो वैसे अल्लाह को कह देवी रे, कह देवी। सच बोलबी ना, वहां हां तो झूठ का गुजर नहीं, कह देवी ना, कह दोगे ना। कहा कि हां, का कह देवे साइड से। सुन अल्लाह ताला तोरे कहियो ऐसे न जो नमाज टकरा जियो, ऐसे न जो रोजा टकरा जियो, ऐसे न जो हज टकरा जियो, ऐसे न जो नेकी टकरा जियो, ऐसे न जो जलसा टकरा जाएगा। तू अपना घर बनाए साइड से तो जहन्नम में चला जो साइड। चले जाओ। एक घर जो जिंदगी का सारा अमल करता था, सब कुछ करता था, लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, एक जिंदगी में एक काम उसका साइड था। साइड देना खराब बात नहीं है, अच्छा है। अब घर से आओगे तो किस किस को साइड देते आओगे? मोटरसाइकिल वाला को, 4 चक्का वाला को, किसी आदमी को, किसी औरत को, दिन भर ये कमीना सब साइड देता रहता है, और घर जाता है तो साइड भूल जाता है। सबसे पहले गालियां शुरू करता है। इस तरह दिन भर पब्लिक को साइड देते रहते हो, अपनी निजी जिंदगी में, मुआशरा में भी क्या करो, पब्लिक को साइड देना सीखो। झगड़ा हो जाए तो साइड देना सीखो, इख्तिलाफ हो जाए तो साइड देना सीखो, किसी से नफरत हो जाए तो साइड देना सीखो। ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। सिवान के इलाके में मौलाना इकबाल साहब से थोड़ी एक जगह गए थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं, दीनदार आलिम जी। उन्होंने बुलाया था तो क्या किया था, पब्लिक लोगों ने बहुत बड़ा जलसा था और 4 मुखिया को आगे सब में बैठा दिया। 2 मुखिया अपनी कंपनी का था और 2 दूसरी कंपनी का। अपनी कंपनी का मतलब अब्दुल्ला अब्दुल रहमान, और दूसरी कंपनी का मतलब राम गोपाल, राम कृपाल।
था, चारों को बैठा दिया था। उसको किसी ने कह दिया जलसा वालों को कि बड़ भारी मौलाना आ रहे हैं, बड़ भारी मौलाना, और आगे बैठा दिया और हमको सिखा दिया कि जरा मुखिया को भी कुछ कहिएगा। अगर मुखिया नाराज हो गया तो लिफाफे पतला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा आप लोग मुखिया हैं, मुखिया जी हैं, आप लोग सुनने के लिए हैं जलसा का कि हाँ काबी जो शायर पढ़ के गया है दिल खैराबादी जी, बहुत जवान था उस वक्त, तो बूढ़ा सा हो गया। क्या हमने कहा कि आपको ये शायर से जो पढ़ के गया है कुछ पसंद आया उसमें आपको? तो चारों कहता है बहुत अच्छा पढ़ा। हमने पूछा चारों से कि क्या अच्छा पढ़ा बताओ, क्या पढ़ा बताओ, बोलो क्या पढ़ा। तो उसमें से एक अब्दुल सत्तार कहता है कि हमको याद नहीं है, अब्दुल्ला का हमें याद नहीं है, आराम क्या हुआ बच्चे को बस हम तो हट ही जा रहे हैं, तो हटे हुए थे ना सब परेशान किया कि बस आना ही पड़ा। मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों क्या किया, मुखिया जी एक उसमें बोला राम गोपाल कि खदीजा खदीजा कल का ये बड़ खदीजा खदीजा। हम लाइन पकड़ लिए, क्या कहा है उसने, दिल खराब आदमी ने। हमने कहा तुम लोगों को भी सुना दे, जेब में पैसा है? कहा कि हाँ। कहा सुना दे, याद कर लोगे? कहा कहाँ सुना? हमने सुनाया जी, दिल खराबादी पढ़ के गया था, आप लोगों को भी याद होगा जी, आप लोग भी पढ़ते रहते हो। राहे खुदा में देखे खदीजा ने मानसर, मक्का के सब गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के सब गरीब का चूल्हा जला दिया। चारों रुपया ऊपर सैयद के पहले का वाक्य 500 1000 निकाला हो गया। इतनी रिपीट किया कि मुखिया सबको याद आ गया। उसके बाद हमने कहा मुखिया जी काका आपका भी कुछ कहते, तो चारों खड़ा हो गया। मौलवी साहब हमार नाम अगर कह देवे ने जलसा में तो हम तो तोड़ जाएंगे। हमने कहा तोड़बे की मरबे वो तो बाद में पता चल जाओ, लेकिन कह देना जरूरी है। मुखिया था बहुत बदमाश था, आया था सामने, क्या किया? हमने कहा सुनो, वो शायर ने ये कहा ना, राहे खुदा में देखे खदीजा ने मानसर, मक्का के सब गरीब चूल्हा जला दिया। मुखिया जी थोड़ा नंबर वो छोरा नहीं मिला था, उसको कहा कि पैसा को जेब में रख ले, वरना मुखिया सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जेब में रख लिया। उसके बाद हमने कहा आपको भी कह दे? कहा कि हाँ कहिए ना। कहा सुनो, जब से बने हैं मुखिया, जब से बने हैं मुखिया, गांव के सब गरीब का चूल्हा बुझा दिया, गांव के सब। अरे मुखिया वो तो जला दिया, तुमने बुझा दिया। एगो मुखिया कहता है पैसा बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो, पैसा बर्बाद। 1000 दे दिया जो उसने मौलवी साहब को पैसा बर्बाद हो गया जी। सरकारी द्वारा जनाबे मुखिया हो तो, सरपंच हो तो, मौलवी हो तो, अपने हो तो, गैर हो तो, काले हो तो, गोरे हो तो, कमाते हो तो, नहीं कमाते हो तो। इमाम गजाली ने लिखा है कि जन्नत में जाने के लिए अगर जन्नत में जाना है तो तुमको हलाल रोजी खाना पड़ेगा, हलाल रिज़्क खाना पड़ेगा और हराम से बचना पड़ेगा। नंबर 1 नमाज पढ़ो, नंबर 2 रोजा रखो, नंबर 3 ज़कात दो, नंबर 3 हज करो, नंबर 4 क्या करो? अल्लाह को कसरत से याद करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो और हलाल रोजी खाने की कोशिश करो। नंबर 8 नंबर 8 क्या करो? हर एक को उसका
दिया करो। हक हक क्या है? अल्लाह का हक क्या है? रसूलुल्लाह का हक क्या है? छोटों का हक क्या है? बड़ों का हक क्या है जी? अपनों का हक क्या है? उलमा का हक क्या है जी? पड़े और परदेश के लोगों का क्या हक है? कमजोरों का हक क्या है? बीवी का हक क्या है? बच्चों का हक क्या है? पड़ोसी का हक क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिकुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर एक को क्या करो? उसका हक दिया करो। और आगे फरमाया नंबर 9, नेकी का हुक्म दिया करो, बुराई से रोका करो। नेकी का हुक्म दिया करो और बुराई से रोका करो। नेकी का हुक्म दिया करो और बुराई से रोका करो। और नंबर 10, इन सारी बातों को, इन सारे कामों को जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करो। फरमाते हैं कि ये 10 काम कोई आदमी अगर करता है तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो जन्नत में जाएगा। कुरान ने इसी को कहा है, मन काना यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा। जो आदमी अपने रब से मिलना चाहता है, अपने रब से खैरियत से जन्नत में जाना चाहता है, तो क्या करे? वो नेक अमल करे। हर एक काम और करे। वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी चीज को शरीक न करे। बेइबादत रब्बिही अहदा, अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे, हत्ता के अपनी मर्जी को भी शरीक न करे। अल्लाह को शिर्क से बहुत नफरत है। आप लोगों को भी नफरत है। एगो छोरा को कोई आदमी कह दो, यही मजलिस में कह दो कि रे एक बात कहियो रे जुनेदवा काका, तू यहू का बेटा है, यहू का बेटा है, छुरा मार मार का बाप में की शिरकत होती है। कहा तुम जब बाप में शिरकत का वारा नहीं करते हो, बाप एक होता है, एक का बेटा होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इबादत में, अपनी जात सिफात में शिरकत को कैसे गवारा करेंगे? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लाए हुए कुरान के अंदर कहा गया, वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। इबादत में शरीक न करे, अपनी मर्जी को भी शरीक न करे। मर्जी को भी शरीक करेगा तो बेकार हो जाएगा। आप लोग जब उलमाए कराम बैठे हुए, फाज़िल कराम बैठे हुए, आप लोग बैठे हुए, ये हदीस तो सबको याद है, लेकिन गहराई में नहीं जाता। लिखा है हदीस शरीफ में, कयामत के मैदान में एक मौलाना साहब को लाया जाएगा। हाफिज साहब क्या क्या किए दुनिया में? अल्लाह ताला हम तो कितना को कारी बना दिया, कितना को कारी बना दिया। मौलाना हमने तो कितना को मौलाना बना दिया, कितना मदरसा कायम कर दिया, कितनी तकरीरें कर डाली। लोग सुनते थे मेरी तकरीर, दूर दूर तक लोग। अच्छा, अल्लाह ताला कहे कहाँ खड़े हो? दुनिया में तूने कह दिया। अल्लाह ताला कहे कसम तू झूठ बोल रहे हो। लाकिन लगातार तूने ये काम इसलिए कहा कि लोग तुमको मौलाना कह दे। मौलाना नहीं, बड़े मौलाना हजरत कह दे। कह दिया गया कि नहीं कह दिया गया? हाँ, लोगों ने तो कहा जिस काम के लिए किए थे वो तो हो गया, जिस मकसद के लिए किए थे वो तो हो गया, वो तो हो गया, तुम्हारा मिल गया, मिल गया। अब बुलाया जाएगा शहीद को, तूने क्यों किया? कहा कि मैंने जान दे दिया आपके रास्ते में। कज़ब का झूठ बोलता है। लाकिन लगा तुम शहीद इसलिए हुए थे कि तुमको लोग बहादुर कहते थे। हो गया, कह दिया बहादुर। और सखी को बुलाया जाएगा, तू क्या किया? कौन ऐसी जगह जहाँ मैं माल खर्च नहीं किया? हर जगह खर्च किया। झूठ बोलते हो, तूने इसलिए किया कि तुमको जवाब सखी कह दे, तीनों को मुंह के बल घसीट के जहन्नम में फेंक दे। मौलाना हजरत मौलाना रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के बहालात में लिखा हुआ है, ये हदीस एक दिन सामने से गुजरी तो थर-थर कांपने लगे और रोने लगे। कहा कि कितना बड़ा मुआखजा है, कितनी बड़ी भूल आदमी से हो जाती है।
सारा अमल है, सबसे बड़ा मौलाना, सबसे बड़ा कारी, अल्लाह के रास्ते में जान देने वाला और अल्लाह के रास्ते में बेइंतहा खर्च करने वाला, लेकिन जहन्नम में जाएगा। क्यों जाएगा मालूम है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी में गैर की मर्जी को शरीक कर दिया। अल्लाह की मर्जी के लिए काम करना चाहिए, लोग वाहवाही में खर्च किया। जी हम लोग तकरीर करते हैं, हम लोग ही बहुत भटकाता है। अभी भी बिल्लू शैतान बैठा हुआ है यहाँ, इतना मोटा सीरीज लिए अभी न लगाएगा, इतना मौलाना बैठे हुए सब, इतना बड़ा मौलाना अभी नहीं लगाएगा। जब गाड़ी पर बैठ जाएंगे 4 चक्का वाली गाड़ी पर, तो ड्राइवर से कहेंगे तकरीर ठीक हो ले ना, हम मौलाना आप तो जमा दिए, मंडी झूम गई। और उधर ड्राइवर कह रहा है, इधर मौलाना फूल के कुप्पा। अब शैतान गाड़ी से कूद करके उतर गया और कहता है मौलाना मिर्जापुर में तकरीर भी कर लियो और जहन्नम का रास्ता भी देख लियो, कसम खुदा की तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा और घमंड और तकब्बुर पैदा हो गया, तुम्हारे दिल के अंदर अपनी अच्छाई पैदा हो गई। इसलिए क्या किया शैतान, क्या कहता है, आदमी को तरह से क्या करता है, भटकाता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कहा इन सारे कामों को क्या करना, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करना है। और फरमाया अल्लाह ने कि ला युशरिक अल्लाह ताला की इबादत में किसी को शरीक नहीं करना है, इसलिए शिरक से बचिए। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कीजिए, अल्लाह को राजी करने के लिए काम कीजिए, जलसा कीजिए तो अल्लाह को राजी करने के लिए काम कीजिए। अगर पूरे इलाका वाला कह दिया कि मिर्जापुर का जलसा बड़ा कामयाब रहा, अल्लाह ताला कहता है कि फिर मिलेगा कुछ काय वो करो, पूरी दुनिया का व्हाट्सएप पर भी आ जाए, मौलाना तकरीर कर रहे हैं, अब मिर्जापुर चमक जाए। अगर अल्लाह नाराज है तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कुछ नहीं मिलने वाला है। मौलाना सिद्दीक साहब के मदरसा में कुछ इख्तिलाफ होता था, हम सुने हुए हैं, रो करके तकरीर करते थे और ये लफ्ज जरूर कहते थे कि सुनिए क्या, अगर पूरी दुनिया खुश हो जाए और अल्लाह नाराज है, बोलो सादुल्लाह एक कारी साहब से, सादुल्लाह जन्नत में जाओगे जहन्नम में जाओगे? अगर पूरी दुनिया खुश है, अल्लाह नाराज है तो कहां जाओगे? सब कहते हैं कि जहन्नम में जाएगा। और अगर सारी दुनिया नाराज है, अल्लाह खुश है तो कहां जाओगे? कहा जन्नत में। तो अल्लाह को राजी करने के लिए काम करो ना, आपस की चक्कर में क्यों पड़ते हो, आपस के खिलाफ में क्यों पड़ते हो? सारे उस्ताद बिल्कुल पानी पानी हो जाते थे, हजरत ने क्या कह दिया, सब गले गले मिलते थे और इख्तिलाफ वहीं पर खत्म हो जाता था। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लाए हुए कुरान के अंदर कहा गया वला युशरिक बि इबादत रब्बी अहदा, अल्लाह ताला के इबादत में किसी को शरीक नहीं करे। और हमने एक हदीस शरीफ पढ़ी है सरकार दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जी दुनिया में सबसे अच्छा आदमी कौन है, सबसे बुरा आदमी कौन है? बस अच्छा अच्छा कौन है, अच्छा कौन और बुरा कह दे भाई, रे बुआ कह दियो, सुनबे ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। जीवन का सवाल कल का और मोबाइल देखते देखते पूछिए, घर में बीवी को कह देगा चुप्पे से बीवी को कहेगा ये अफरोजा का हम तेरे बहुत मनी होगा, बहुत मानते हो का इतना कि को तो दिल निकाल कर का के अच्छा दिल का तोरे न देखे तो हमरे दिल में घुर चलो अच्छा का मोबाइल में देखना तुही का फोटो रखे, अच्छा सब कुछ अपनी बीवी को कह रहा है, चाहे मिर्जापुर वाला हो चाहे इलाका वाला हो, और इतना गद्दार कमीना क्या करेगा, खुश कर देगा। बीवी भी खुश होकर कहती है बैठे ना गुल्ला बना दिया तो खा के, बीवी बेचारी खुश कि हमारा शौहर हमको बहुत चाहता है,
हमको बहुत प्यार करता है, दिल हमसे हमारे बगैर उसको चैन नहीं आता है, लिहाजा ये कहता है जी मुंगेर तकरीर करने के लिए गए थे, तो एक बुजुर्ग ने कहा कि इसको जरूर करना, जवानों के अंदर ये खराबी आ गई है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सरकार दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों जी गुलगुल्ला खा के किया और ये चौक पर बरवा चौक पर फूल की घंटी बजी। हेलो 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 का कौन बोल रही है? कौन कहां बोलिए? अब हमरे फोन न करियो का है कहा आपकी शादी हो गई, हमसे लगा हुए थे, बहुत दिन से हमसे धोखा दिए हुए थे और आप शादी कर लिया, हमको बहुत तकलीफ है। आज से कसम खाओ कि हमको फोन न करबे। ई कमीना अभी गुलगुल्ला खा के गया बेहया और का नूरजहां को नूरजहां ये नूरजहां काका घबराइए ना, आई लव यू। अब बीवी चली गई कुकरू, बीवी चली गई कुकरू। आप ये समझते हो, हम ये समझते हैं कि शराब पीना सिर्फ गुनाह है, जुआ खेलना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, गिबत करना गुनाह है, लड़ना गुनाह है। इस वक्त मुआशरे का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आदमी बीवी की मोहब्बत किसी दूसरी लड़की को दे रहा है। बीवी वाली मोहब्बत किसी दूसरी औरत को देना जायज नहीं है। ऐसा ही औरतों से दरखास्त है कि शौहर वाली मोहब्बत किसी को क्या करना है, नहीं देनी है, बल्कि शौहर का दोस्त अगर दरवाजे पर आवे आवाज लगाए जुम्मन भाई हैं, जुम्मन भाई नहीं है तो औरत किससे बोले? मुस्कुराते हुए बोलेगी, निकलेगी। अरे मत पूछिए, सर पे ओढ़नी भी नहीं निकली, ऐसे नहीं बोलेगी। कैसे बोलेगी? अगर औरत का शौहर घर नहीं है और उसका जिगरी दोस्त दरवाजे पर आवाज लगाया है और कहा जुम्मन भाई हैं, घर हैं, तो क्या बोलेगी? कहाँ गए? लिखा करके गए क्या? कब आएंगे? मुझे क्या पता कब आएंगे? अब वो बेचारा चला जा रहा है, पहुंचा बाजपट्टी बाजार, मुंह बनाया हुआ सनाउल्लाह का। ये सनाउल्लाह कहो मुंह बनना, अब बात है ऐसी कहो हमरा कलेजा पर हाथ रख के देख कहो का तोरे घर हम के लिए रखा, हमरे घर के हां अंदर ए बेहू तोरे घर के अंदर कौन के बाप का मजा ले चला जी? बीवी रखे कि मरखंडी भैंस रखे? बीवी रखे कि का रखे रे? कहां कसम खुदा की, अब तोरे घर के सामने से जो रास्ता हो उस रास्ते से भी न गुजरबो। का है अगर दोबारा गुजर लियो तो हमरा हार्ट अटैक। कहां पूछ रहे हैं कि जुम्मन भाई घर हैं और तेरी बीवी का इतनी जोर से आवाज लगाया है कि कसम खुदा की इतना मजबूत अलीगढ़ का ताला भी न हुआ, इतना बड़ा ताला तेरी बीवी लगाई हुई है दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है। इसलिए क्या करना है, माँ बापों से भी दरखास्त दिया है कि वाह, और अगर कहा जुम्मन भाई हैं और हंसती हुई निकली और आइए ना, नहीं है तो क्या हुआ, आइए तशरीफ लाइए और बिस्तर पे बैठिए, समोसा खाइए, चाय पीजिए, पान खिलाया, सब कुछ किया, तब ये किया मदन बाजार मुलाकात हुई जुम्मन से। अस्सलाम वालेकुम। वाह अरे बड़ा खुश है, कौन के पान खाए का तोरे घर बोलियो रहा, हमरे घर जी, हमरे घर कहा गया। वो पहला वाला जो वाक्य था उसमें कह रहा था और जुम्मन का सीना चौड़ा हो गया। काहे? अल्लाह ताला ने हमको ऐसी टीवी अता फरमाया है कि मेरे गायवाना में मेरा दोस्त जब मेरे घर नहीं जा सकता है तो दूसरा कैसे जाएगा? मेरा दोस्त घर नहीं जा सकता है तो दूसरा कैसे जाएगा? इसलिए और ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, माँ बहनों से दरखास्त है कि ये इस तरह से अब रहा। एक कहां लिखा है, कुरान ने कहा फला तखजाना बिल कौले, फला तखजाना बिल कहले, धीमी आवाज में मत बोलना,
जी मुस्कुरा के मत बोलना, अपना पूरा अखलाक मत दिखाना, और उसके अपनी नरमी मत दिखाना, नरमी मत दिखाना, बल्कि कहना नहीं। क्या होगा दिखाओगी तो फयत माल लजी फी कल्बिही मरज, जिसके दिल में बीमारी है वो कभी न कभी तुम्हारी इज्जत पे भी हमला कर सकता है। जिसके दिल में बीमारी है वो कभी तुम्हारी इज्जत पे भी हमला कर सकता है। सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, इसका भी ख्याल रखो। आकाए नामदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जबरदस्त बतलाया इस मामले में, इंशाअल्लाह फिर कभी सुनाएंगे। टाइम हो रहा है। हमने आपके सामने हदीस शरीफ पढ़ी है। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे अच्छा आदमी कौन है? अच्छा जी, और सबसे बुरा आदमी कौन है? अच्छा आदमी कौन है अगर कहा जाए तो बनने की कोशिश करोगे ना भाई, इंशाअल्लाह। जिसको मेरे नबी ने बुरा आदमी कहा है, बुरा आदमी न बनने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा बनाना, अच्छा बनाना। अच्छा आदमी वो है कि जिसको देखे तो अल्लाह याद आ जाए, देखे तो अल्लाह, जिसको देखे गाली याद आ जाए, जिसको देखे फैट याद आ जाए, जिसको देखे बदला याद आ जाए, जिसको देखे शैतानी याद आ जाए, तो वो आदमी चाहे दुनिया में कितना शरीफ भी हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का नेक बंदा नहीं हो सकता है। नेक बंदा वो है जिसको देखे, उसी हदीस के अंदर लिखा है ख़यारुकुम मन ज़क्करकुम बिल्लाहि रुयता व ज़ादा फी इल्मिकुम मंतका व रग़बकुम फिल आखिरति अमला। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए और उसके पास बैठो तो इल्म में इजाफा हो जाए, और उसके अमल को देखो तो आखिरत का शौक पैदा हो जाए। ये सबसे अच्छा आदमी है। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, और फरमाया शिरार इबादिल्लाह, सबसे बुरा आदमी कौन है, बदतरीन आदमी कौन है? जिसके अंदर तीन खराबी वाला आदमी सबसे बुरा है। चाहे आबादी में जितना भी मशहूर हो, चाहे आबादी में जितना शरीफ कहलाता हो, चाहे आबादी में जितना पावरफुल आदमी हो, लेकिन अल्लाह के नजर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में वो अल्लाह के बंदों में सबसे बुरा है और सबसे बुरी मखलूक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा आप सबको इस बात रे बोले कहां जा रहे ना, रोको तो इधर आ, इतने अच्छे आदमी हो फिर भी भागे जा रहे हैं। कुर्सी दो, तुझे को जो देख के तकरीर कर रहे थे तू ही भाग रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह है शरीफ आदमी, अच्छा आदमी, वरना दूसरा कोई होता था कि अपना करो अपना करो। यही इसी इलाके के जगह गांव में आए थे तो इनायतुल्लाह पकड़ के ले आए थे। कौन गांव है? मौलाना इश्तियाक साहब अच्छी तरह गांव को खंगाल लेंगे कौन गांव है। गए, हमको लोग खाना पका रहा था, हमको तकरीर के लिए बैठा दिया चौकी पर है। मौलाना इनायतुल्लाह साहब ने यूसुफ बहड़ा में पढ़ाते थे, तकरीर शुरू कर दिया। पीछे गुल कर रहा, हम कहा कि आओ ना जी, आओ ना तुम लोग आओ ना। क्या कहता है? यहाँ अपन काम करो, हम अपन काम करे, यहाँ अपन काम कीजिए, हम अपने काम करते हैं। एक गांव में गए, खाना में इतना मिर्चा था कि खाया नहीं जाता था। हम 2 लुकमा खा करके बैठ गए, बहुत मिर्चा था। तो खाना खिलाने वाला कहता है क्या हे ये मौलवी साहब तकरीर बड़ निमन करे छे, मगर खाए के ढंग नहीं छे, बेढंगा मौलवी साहब। आप बताइए, हमको बेढंगा कह रहा है। अब जो मुंह में आता है जाहिल लोग बोल देता है, जाहिल लोग बोल देता है जी, जो मुंह में आएगा जो मुंह में आएगा जी, और सामने लफ्ज़ जाहिर करेगा। यही इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखे हुए हैं। एक जाहिल के पास आया, जाहिल कैसा होता है वो सुना देता है आपने। कितना जहलवा बैठा हुआ है जी, कैसा होता है? बोले इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह
जी लिखते हैं एक जाहिल आदमी का हजरत क्या हम आपकी खिदमत में रहना चाहते हैं, करवाना चाहते हो? कहा कि हाँ। बीच में कुछ बोलना नहीं, अगर हम कुछ करें तो? कहा नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलना, कहा नहीं बोलेंगे। चले दोनों आदमी एक वादी में गए तो भूख लगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी। कहा गया जी गांव सामने वाले गांव से खाना ले आओ। गया खाना। उस जमाने में बड़ी बड़ी रोटी पकती थी, 3 रोटी गांव वाले ने दिया तो ये आ रहा था रास्ते में क्या सोचता है, अल्लाह अल्लाह 3 को रोटी दिल के और 2 आदमी खाए वाला हो गई। मौलवी साहब का पेट भर जाएगा, हमारा ना भरे वाला, हमारा ना। मौलवी साहब का पेट भर जाएगा लेकिन हमारा नहीं भरेगा, हमारा नहीं भरेगा। इसलिए क्या गाछ के जड़ में एगो रोटी खा एगो ही खड़ी है, एगो में इसका साथ पेट भर जाएगा। आया ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ले आया? कहा कि हाँ। कहा कितनी रोटी है? कहा 2। कहा 2 ही दिया है? कहा कि हाँ। सही नहीं? कहा कि हाँ 2 ही दिया है? कहा कि हाँ 2 ही दिल को? कहा कि हाँ। तू कहे बीच में ना बोलेगा तो ऐसी बात करती है कि तेरे पता चल जाता। अरे 2 ही दिया है, हां 2 ही दिया है, कसम खुदा की 2 ही दिया है, हम लेकर के आ रहे हैं। कहा 2 ही दिया है। कहा तरकारी का क्या करोगे? कहा हम भी भूल गए, गांव वाले भी नहीं दिया। क्या ऐसा है? स्टील पे जाके चढ़ जाओ और आवाज लगाओ, ए जंगल की हरनियों, जंगल में जितनी हरनी बसती है सब आ जाओ, सब सारी आ जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम ने तुम लोगों को बुलाया है, ईसा अलैहिस्सलाम ने बुलाया है, सारी हरनी जमा हो गई। कह दिया जो मोटी हो उसको लिया। एक तगड़ी हरनी थी, उसको कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम बुलाया जाओ, सब कुछ छुट्टी कर दिया। पीछे पीछे ये भी आया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या देखते हो, ज़बह करो, ज़बह कर दिया। बूटी बनाओ, बना लिया। फल छुड़ा लिया, सब चुकल कर लिया। कहा पकाओ, पका लिया और गोश्त पका लिया। उसका चलो खाएं। दोनों ने खा लिया। खाने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि रे एक बात कहें, क्या ये हरनी को ये ज़बह करके खा गए हो, इसका बच्चा अगर जंगल में होगा तो उसका क्या होगा? उसके बच्चे का जंगल में क्या होगा? तो कहता क्या तू ही तो कलू है, तू ही गया, आप ही तो गए हैं। दादा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसा है, कुछ खोरी उड़ी बूटी इधर उधर भाग गए तो उसको जमा करो और हड्डी सारी जमा करो और उसके बाद खाल को उसके ऊपर से उड़ा दो। ईसा अलैहिस्सलाम खाल के पास गए और कहा ए जंगल की हरनी की हड्डी, हमने तुमको खुदाई के हुक्म से बुलाया था, खुदाई के हुक्म से ज़बह किया था, खुदाई के हुक्म से हमने खाया है, खुदाई के हुक्म से सब काम हुआ है, लिहाजा खुदा के हुक्म से तुमको आनंद देते हैं कि जिंदा हो जाओ। हरनी उठ के खड़ी हो गई और उठ के खड़ी हुई तो कहा जाओ, चली गई वो। अब ये यही बात कहता है ईसा अलैहिस्सलाम को, आओ ईसा अलैहिस्सलाम, कसम खुदा की हम न समझते कि तू इतना बुजुर्ग हुई है। बुजुर्ग? हाँ बुजुर्ग। कहा कि हाँ। कहा तुम भी मानते हो? कहा कि हाँ, हमसे ज्यादा कौन मानता है? बुजुर्गी को तो हम देखा, हरण पर ज़बह भी कर दिया, खा भी लिया, फिर जिंदा हो गया। इससे बड़ी बुजुर्गी क्या हो सकती है? आप बहुत बड़े बड़े अल्लाह हैं, बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं, मेरे दिल के अंदर आपकी बुजुर्गी बसी हुई है, आप बहुत ही बड़े इंसान हैं। कहा अच्छा तुम मानते हो? कहा कि हाँ, कसम खुदा की हम आपको पक्का बुजुर्ग अल्लाह मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार फिर कहो, मेरे दिल से तुम हमको मानते हो? कहा कि हाँ। कहा बताओ तो रोटी कहो। रोटी का लिया, रोटी का। अरे 2 ही दिया था, 2 ही दिया था। कहाँ 2 ही दिया था? 2 ही रोटी दिया था। कहाँ 2 ही दिया था? 2 ही दिया था। कहाँ? अच्छा चला आगे चले थे, नदी आई, नदी में ईसा अलैहिस्सलाम उस पर चले गए और इधर ये रह गया जहील हुआ, कश्ती थी नहीं। कहा ना, कहा अपने चले गए, हमें छोड़ दिए। कहा आओ जाओ, कहा कि ना आके फिर हम ले चलिए तब जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम बहुत नरम दिल थे। क्या किया? आ गए और कहा देख जहाँ जहाँ पाँव रखे वहीं तुम रखना, अगर इधर उधर बैलेंस खत्म हो ना तो तेरी जिंदगी का बैलेंस खत्म हो जाएगा। जहील बात बताया चलो ना, हम इतना पैर उठो ना करिए, थप से मार दो। हमने डर रहे जान का, लिहाजा वो पार हो गया और उस पर जब गया तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ लिया। कहा ईसा अलैहिस्सलाम क्या? कसम खुदा की तू बहुत बड़े आदमी,
बहुत बड़े बहुत बड़े पहुंचे हुए, बहुत बड़े पहुंचे हुए, बहुत बड़े पहुंचे हुए। शाह अताउल्लाह बुखारी कहते थे कि अगर ये जहिलवा 2 महीना भी मदरसे किसी मदरसे में पढ़ा होता तो ईसा अलैहिस्सलाम के कदम पे गिर जाता कि हजरत गलती हो गई। लेकिन जाहिल होता है और उल्टे मौलाना लोगों पे हुकूमत जमाता है। मत पूछिए 3 चिल्ला लगा के आया। मौलवियों का लगा ये लोग बहुत खाने पीने वाले हो गए। हमने कहा कि कहाँ से आया? कहा 3 चिल्ला के कहा तैयार सुनो तो सच बताते आपसे, हम इस पे कसम खा सकते हैं। और पटना गांधी मैदान के बगल में एक मुसलमान का बहुत बड़ा मोहल्ला है, मौलाना कासिम साहब का बाहयात थे जी, जलसा था वहाँ। हमने कहा था बड़े बड़े लोग थे, ऑफिसरान थे। हमने कहा कसम खुदा की अगर हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में किसी की नमाज ठीक है, दुरूद ठीक है, तैयार ठीक है, दुआ कुनूत ठीक है, अल्लाह के सामने सर झुकाना ठीक जाता है, तो ये वही तालिब इल्म है, मौलाना है जो मदरसे में पढ़े हुए। जो मदरसे में नहीं पढ़ा है आज भी गड़बड़ कर रहा है, आज भी गड़बड़ कर रहा है जी। 18 साल से नमाज पढ़ रहा है, बड़ा लगता जलवा। हमने कहा कि नमाज पढ़ते कुछ याद है जी? कहाँ याद है? कोई सूर्य याद है? 13 को सूर्य याद कर लिया मुझे साहब। हम कहा सुनो कोई सूर्य, कुल औज़ु रब्बिन नास सुनाया, कुल औज़ु रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास ईसो फीसो दौरिन नास, ईसो फीसो दौरिन नास। हम पर इतना बुलवा ये ईसो फीसो तो चर्चा का नाम है, कोई पता नहीं कौन का नाम है। तो 18 साल से नमाज पढ़ने वाला ईसो फीसो, ये मदरसा जहाँ पे जलसा हो रहा है, ये हसनपुर मदरसा जहाँ पे आप देख रहे हैं और लड़के पढ़ रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का मदरसा जहाँ पे आप जाते हो देखते हो, एक छोटे लड़के को बुलाओ आपको नमाज की सारी शक्ल सुना देगा और सारा दुरूद सुना देगा, दुआ कुनूत सुना देगा, सब कुछ सुना देगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए मदरसे की कदर करो इंशाअल्लाह। आज जाओ, ये मदरसा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। दुनिया चाहे जितना नजरिया पेश करे, लेकिन हिंदुस्तान में दीन का बका सिर्फ मदरसा की वजह से। मदरसा ना होता तो मामला बहुत गड़बड़ था। मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे कलमा से महरूम होते, बहुत महरूम होते। ये मदरसा में पढ़ने वाले लड़के बहुत बड़ी शख्सियत होते हैं। साईं तवक्कल बाबा थे, वो आदमी को 2,000 4,000 कभी होता था 10,000 लोगों की दावत करते थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, कहा तवक्कुल साहब का क्या, कहा सबकी दावत करते हो, हमारे मेहमान को छोड़ देते हो। कहा आपका मेहमान कौन है? हम तो आम दावत करते हैं। फिर दूसरे दिन दावत किया, फिर ख्वाब में आए, ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कहा सुनो तवक्कुल साहब, तुम पूरी दुनिया को खिला लोगे, मेरे मेहमान को नहीं खिलाओगे तो कुछ नहीं किया। कौन है आपका मेहमान? का मदरसे में जो तालीम पढ़ते हैं वो क्या है? वो क्या है? रसूलुल्लाह के मेहमान, रसूलुल्लाह के मेहमान, रसूलुल्लाह के मेहमान। और हमारे एक उस्ताद जी सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मदरसे की क्या करें? कदर करें और उसका ताउन करें, उसके हक अपने बच्चे को पढ़ाएं और अपने लड़कियों को पढ़ाएं, सबको पढ़ाएं। वो जहीदा कहता बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी है, दरिया को पार कर दिया आपने। कहा कि अच्छा मानते हो तुम? कहा कि हाँ। कहा बताओ रोटी क्या हुई? फिर रोटी कर लिया, फिर रोटी कर लिया। कहा नहीं लियो तुम? कहा कि ना, नहीं खाया? कहा कि ना। आगे बढ़, आगे बढ़। एक जंगल में इतना इतना बड़ा 3 सोना का डेला रखा हुआ था। सोना का डेला 3 रखा हुआ जी, सोना का डेला रखा हुआ है। अब ये जहीलवा आस्तीन चढ़ाया, आस्तीन चढ़ाया और कहा ईसा अलैहिस्सलाम क्या ये अपने सब के लिए आया है? कहा कि हाँ जी, अपने लोगों के लिए।
अपने ही लोगों के लिए, अपने ही लोगों के लिए। कहा कि 3 हुआ, एक तो आप लीजिएगा वो हम है, कहा दोनों आदमी बांट लेंगे आधा आधा। कहा कि 3 को 2 जगह 2 आदमी में तकसीम आधा आधा कैसे होगा जी? कहा हो जाएगा ना। कहा कैसे होगा? कहा एक हम ले लेंगे, एक तुम ले लेना, एक उस आदमी को दे देंगे जो रोटी खाया है। तो कहता का कसम खुदा की हम ही खड़िया रहा, हम ही खड़िया रहा, हम ही रोटी खाए थे। इसको कहते हैं जाहिल। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सबसे बदतरीन आदमी कौन है? नंबर 1 अल-मशाऊन बिन नमीमा, अल-मशाऊन बिन नमीमा। वो आदमी सबसे बदतरीन है जो आपस में एक दूसरे की चुगली खाता है, एक दूसरे को लगाता है, एक दूसरे को लड़ाता है, एक दूसरे को चुगली करके तकलीफ देता है। फरमाया आका ने अल-मशाऊन बिन नमीमा। नंबर 2 अल-मुफर्रिकून बैन अल-अहिब्बा, और आपस में 2 दोस्त को जुदा कर देता है। आपस में 2 जिगरी दोस्त को कुछ न कुछ लगा करके जुदा कर देता है। अल-मुफर्रिकून बैन अल-अहिब्बा 2। नंबर 3 सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल-बागून, क्या करने वाला है? पाक दामन अच्छे आदमी पर गलत गलत इल्जाम और तहमत लगाने वाला है। ये 3 आदमी आबादी का, मुआशरे का बदतरीन किस्म का आदमी है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, माशाअल्लाह बड़ी 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 शख्सियत आपके जलसे में आए और आप लोगों ने जलसा किया। अब आप लोग बाकी जो वक्त बच गया है, 2 हजरत है, मौलाना इश्तियाक साहब, मौलाना इजहार साहब, इन दोनों की बातें सुने और इधर उधर न रहे। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हुआ तो अल्लाह ताला इन लोगों को तुफैल में क्या कर दे, अल्लाह ताला माफ कर दे। अल्लाह ताला जो बातें कही गई हैं हमको भी आपको भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना। मौजूद सामईन,